ओके, चलिए अब फंड्स की तरफ आते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी, उसमें से कौन सी स्कीम आप आज सबसे पहले दर्शकों को बताने वाले हैं, और थोड़ा उसके बारे में भी बताएं, रिटर्न के लिहाज से भी, रिस्क के लिहाज से भी, और डेफिनेटली जो फंड के क्राइटेरिया आपने सिलेक्ट किए उसके लिहाज से यही स्कीम क्यों? जी स्वाति, देखिए लार्ज कैप स्वाति एक ऐसी कैटेगरी हो गई है जिसमें एंटर करने से पहले मैं सबको बताना चाहता हूं कि जो सेबी का नया रिक्लासिफिकेशन का रूल आया है, उसके तहत अब लार्ज कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर को टॉप 100 स्टॉक्स में से ही स्टॉक्स का चुनाव करना है। आप कोई भी लार्ज कैप स्कीम उठाइए मार्केट में, आज वो 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ की स्कीम है और वो अपने पोर्टफोलियो में 70 से 80 स्टॉक लेकर बैठे हैं। तो 100 स्टॉक्स में से 70-80 स्टॉक चुनना कोई बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है। वो मतलब काफी नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है। तो लार्ज कैप जो एक ऐसी कैटेगरी हो गई है जहां पर एक्टिव मैनेजमेंट धीरे धीरे अपना जादू जो है वो खोता जा रहा है और पैसिव मैनेजमेंट की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल और एचएनआई मार्केट जो है वो पैसिव कैटेगरी में लार्ज कैप की तरफ धीरे धीरे मुड़ रहा है। तो इसलिए मेरा जो चुनाव है लार्ज कैप में वो बहुत ही हटकर है और वो एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं है, वो है पूरी तरह से पैसिव स्कीम्स। और यहाँ पर मैंने 2 स्कीम्स का चुनाव किया है। अगर आप ये 2 स्कीम ले लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको आगे 10-15 साल तक कभी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कभी ये नहीं देखना होगा कि मैंने चेंज करूं, क्या करूं, इनमें बदलाव करूं, बिकॉज अगर भारतीय मार्केट अच्छा करेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, तो ये 2 जो स्कीम्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपके इंडेक्स को ट्रैक कर कर बढ़ती रहेंगी उनके साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड को। सिंपल सी बात है, जो निफ्टी है उसमें 50 टॉप स्टॉक्स हैं, टॉप कंपनीज हैं भारत की, और इन कंपनीज का जो चुनाव होता है निफ्टी इंडेक्स में आने के लिए वो ऑटोमेटिकली हर 6 महीने में वो रीसेट होता रहता है, राइट। जो कंपनीज अच्छा करती है, जिनका मार्केट कैप बढ़ता है, जिनका इम्पैक्ट कॉस्ट लो है, वो अपने आप एक फॉर्मूले के तहत निफ्टी में प्रवेश करती है और जो खराब कंपनियां होती हैं वो बाहर निकल जाती है। तो ये जो ऑटो रिबैलेंसिंग है वो निफ्टी कर रहा है। आपने बस उस इंडेक्स फंड को खरीद लिया और अपने पोर्टफोलियो में बैठा लिया। तो यहां पर जो इंडेक्स का प्रदर्शन रहेगा, जो इंडेक्स की चाल रहेगी, वही इस स्कीम की चाल रहेगी। सबसे अच्छी बात क्या है, जो नोट करने की बात है और जिसके कारण मैं इसको रिकमेंड भी करता हूं, नंबर 1, इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है स्वाति, वो सबसे कम है। आज आप कोई भी एक्टिव फंड उठा लीजिए, उसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा आपको वो 1.75 से 2.25% के बीच में मिलेगा लार्ज कैप कैटेगरी में। इंडेक्स फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको 0.25 से 0.5 के बीच में मिलेगा लार्ज कैप कैटेगरी में। रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट में वो 0.10 हो जाता है। तो बहुत ही लो एक्सपेंस रेशियो है, लो कॉस्ट है। तो यहां पर ही आपको कुछ 1-1.5% का डिफरेंस साल दर साल ज्यादा बैठ जाता है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडेक्स में कुछ कंपनीज ऐसी हो गई हैं जैसे रिलायंस। अभी रिलायंस का जो वेटेज है वो इंडेक्स में 14% के ऊपर चला गया है। अब जो सेबी के रूल्स के हिसाब से एक एक्टिव फंड मैनेजर किसी भी स्कीम को 10% से ज्यादा वेट नहीं दे सकता अपने पोर्टफोलियो में। तो अगर रिलायंस बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो चाहकर भी कोई फंड मैनेजर 10% से ज्यादा रिलायंस होल्ड नहीं कर सकता, और वहां पर वो हमेशा अंडर परफॉर्म करेंगे। पर इंडेक्स फंड में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडेक्स फंड में बिकॉज उनको इंडेक्स को एज इट इज रेप्लिकेट करना है, वो बिल्कुल उसी तरह से उसी वेटेज के हिसाब से अपने स्टॉक्स चुन लेंगे, और यहाँ पर आपको कभी अंडर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा इंडेक्स के तहत। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिव फंड्स को छोड़कर पैसिव की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहला चुनाव प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स, और दूसरा चुनाव यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी, टॉप 50 फर्स्ट से लेकर 100th कंपनी। ये 2 फंड आप ले लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, दोनों ही बहुत लो कॉस्ट है और पूरी तरह से जो 100 लार्ज कैप स्टॉक्स है वो आप कवर कर लेंगे। तो ये 2 स्कीम्स का मैंने चुनाव किया है लार्ज कैप में।